करवाता है, नन्ना नन्ना करवाता है, जो जितना हमारे पॉकेट में होता है उतना ही करवाता है। तो ये सारे अनुभव तभी हुए जब गुरुजी के विचार जो करवाते थे वो अपने सामने उल्टा नन्ना हमको नन्ना नन्ना पैसा ऐसे थोड़ा थोड़ा करवाए। तो क्यों? क्योंकि जीवन में खाना होता है, खाना हमारे को कमी है खाने की, तो कह रहे हैं 4 को खिलाओ। अब 4 आ जाए, आए खिलाओ खिलाओ, तो ये आ जाए गुरुजी। बहुत बार देखा, एक बार पापा के वहां भी ऐसा देखा, उस समय जीवन में ऐसे ही चल रहा था। तो गुरुजी हमारे हम वहीं गुरुजी के पास से गुरुजी लेके पहुंचे, तो पापा के पास पापा ने चाय गुरुजी को दी, तो चाय में दूध नहीं पड़ा था, लेकिन क्योंकि दूध घर में था नहीं, तो पापा ने लेकिन कितनी खूबसूरती से गुरुजी से कहा, गुरुजी जी आज आप ब्लैक टी पीजिए। ऐसे कह के पापा ने गुरुजी को चाय पेश करी। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि हमने कहा देखो हम लोग तो क्या करते हैं, तो मैं लगा कि हम लोग का तो ये है कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, कैसे अपनी चाय पिलाएं किसी को, क्योंकि दूध नहीं है, चाय पिलाना तो चाहते हैं, दूध नहीं है। लेकिन जिसको आदत होती है कि सम्मान करना है अतिथि का या जो भी आया है, तो उसको हर हाल में कर लेता है। उसके लिए जरूरत नहीं होती है संसाधनों की ज्यादा। पापा के उस समय ये गुण हमको बहुत अच्छा लगा था, उनका गुण लगा था पापा का कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से ब्लैक टी दे दी गुरुजी को। ये नहीं कहा कि मेरे पास दूध नहीं है या वो है, कोई ऐसी अपनी समस्या कोई कमी नहीं जाहिर करी, और बड़े प्यार से कप सौसर में आके गुरुजी से कहते हैं गुरुजी लीजिए आज ब्लैक टी आपको लेना है। तो हर एक से जैसे गुण मिल जाता था। ये गुरुजी ने नजर दी कि गुणों को उतार लो, नहीं तो बहुत सारा लगा हुआ होता है लेकिन उसके बाद भी मन नहीं होता है खाने का, भाव का। गुरुजी को भी देखते थे, गुरुजी किसी को भी खिलाते थे, तृप्त कर देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मुझे कोई ऐसा आया तो बढ़िया बढ़िया चीजें देनी है या बढ़िया बढ़िया पनीर या शनीरी खिला के खाना खिलाना है। वो नमक अजवाइन से भी पेट भरते थे और इतनी बढ़िया लगता था, तो लहसुन का नमक और रोटी से भी वो बड़ा बढ़िया पेट भर देते थे। तो ये सब कहते हैं हम लोग जब गुरुजी के पास रहते हैं तो वही सब तो देखना होता है। हम और कुछ, हमारी नजर इधर से उधर फालतू की बातों में लगी रहती है, लेकिन हम ये सब नहीं देखते हैं कि गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं। हम जो है ना तुरंत अधिकार भाव से अपनी मैं में आके कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारी इतनी चल रही, गुरुजी की इतनी चल रही तो हमारी भी चलने लगे हमारे घर में। हम उल्टा उठाते हैं ज्ञान, सीधा ज्ञान नहीं उठाते हैं कि गुरुजी की तरह गुरुजी का साम्राज्य है तो हमारा भी साम्राज्य है। गुरुजी की जो तपस्या थी, तप था, उसका तो हमारे गुरुजी हर समय मरे रहते, हर समय अपनी ईगो में यशमैन बने रहते। ये किसी ने नहीं जल्दी देखता है कोई, तो बोले जाके हम ये नजर ही तो गुरुजी हम लोगों को दिए कि उस नजर से हम जो व्यर्थ है वो हम उन्हीं के, जिसका है उसी के पास रखें, लेकिन जो सार्थक है वो तो हम अपने लिए ले लें। और हर एक के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार्थक, क्योंकि हर फूल की एक अलग खुशबू है। बोले उस खुशबू को बस ले लो, उसके बाद वो क्या है क्या नहीं वो हमारा विषय नहीं है। उसके गुण अवगुण उसके पास, हमें क्या करना है, क्योंकि उनसे तो हम भी पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। सबके पास शरीर है तो गुण अवगुण सब इसी में तो है, विकार सारे इसी में हैं। लेकिन विकारों का तो दर्शन गुरुजी ने करा ही दिया, और विकार के दर्शन के विषय में बोलना, बहुत ज्यादा बातचीत करना, वो अपने आप में विकार का दर्शन करके हम अपने को संभाल लेते हैं। विकार की बातचीत करके किसी की कि देखो ऐसे ही विकार है, ऐसे ही यही अहंकार हमारा भी
किसी को कैसा लगता है, सभी बातें होती हैं। तो इस तरह से बातचीत भी होती है और उसमें ये सब भी होता रहता है। तो गुरु जी के पास रह के हम लोग यही तो सीख रहे हैं, इसी को सीखा। ये नजर नहीं मिली थी, संसार में ये नजर नहीं थी, बहुत मुश्किल से, क्योंकि संसार में तो मैं से सारा पसारा, तो अपने ही गुण दिखते थे, दूसरे के दोष दिखते थे, और कुछ दिखता ही नहीं था। क्योंकि मैं से ही जब शुरुआत होती है, मैं से, तो मैं बहुत बड़ी भक्त, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी, मैं बहुत सेवा करने वाले, मैं बहुत ज्यादा तपस्वी, मैं रहता है। मैंने तो इतना सहा है जीवन में कि क्या बताएं, है दुख मैंने। तो मैं ये सब रहता है, क्योंकि तू में हमेशा गड़बड़ी दिखाई देती रहती है, हमेशा गड़बड़ी हम सबको। ये तो दृष्टि परिवर्तन जो नजर गुरु जी ने दी है, उस नजर से जो है किसी का कुछ दिखता है तो उसको अपने अंदर हम लोग लेते तो हैं संसार में अपने अंदर सबके गुण, लेकिन यहाँ से बोल भी नहीं पाते हैं कि हमने उससे ये सीखा, हमने उससे ये सीखा। गुरु जी हमेशा बोलते कि अब प्रभु जी के लिए बोलते थे, प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी ने बोला, तो हम ऐसे आकर के देखने लगे कि प्रभु जी ने, देखो हाँ, कौन बोल रहा है, भगवान ही तो बोल रहा है। तो ये जो उनकी नजर की देखने का ढंग, एक बच्चे में भी ईश्वर को कैसे, सही बात को कैसे ऊपर करके उसमें नाम भी प्रभु जी का ले लेना। नहीं तो अहंकार तो किसी का नाम लेना ही नहीं चाहता है, अहंकार तो सिर्फ अपनी महिमा चाहता है। तो ये बहुत गुरु जी की कृपा है जो हम लोगों को गुरु मिले, और उन्होंने हम लोगों को ऐसा समझ दी, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी दृष्टि दी, जिससे हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छा जी पा रहे हैं। नहीं तो बड़ा नारकीय है जीवन, अच्छा सब कुछ होते हुए भी नरक ही नरक था, सब अच्छा, लेकिन क्या करें, हर अच्छाई में एक दुख निकाल के अपने को भी दुखी करे रहते थे, सामने वाले को भी दुखी करे रहता था मन। ऐसा मन का स्वरूप है जो देह में लगा है। मन फंसा पड़ा है ना देह में, बंधा हुआ है, गुलाम है बुद्धि का, बुद्धि ने कैद कर रखा है मन को। तो तभी तो गुरु मिले तो आजादी दिला रहे हैं हमको। रोज रोज हम लोग आजादी की ओर पैर रखते जाते हैं, तो और ज्यादा आजादी का आनंद लेते हैं। गुरु जी हम लोग से बोलते हैं हम सब तरह की आजादी दिलाते हैं जीव को। बोले जो भी मेरे पास आता है हम सब तरह की आजादी दिलाते हैं, आर्थिक भी, शारीरिक भी। आजादी का अर्थ उदंडता नहीं है। हम लोगों ने आजादी का अर्थ लगा लिया मनमानी करना, उदंडता नहीं है। पहले जैसे भारत आजाद हुआ तो उदंड हो गया, मनमाना सब होने लगा। तो उदंडता का ही तो परिणाम है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया। अब उसकी आदत पड़ गई है तो उससे हटके बड़ी तकलीफ होती है। ये नहीं कि एक को, हम सबको बड़ी तकलीफ है छोटी छोटी बातों में। ईमानदारी की आदत नहीं है। बाहर के देशों में ईमानदारी है तो वहाँ आराम है, नियम कायदे कानून है, नियम के से चलते हैं, तो नियम सबके लिए एक से हैं। ये नहीं कि ये छोटा है तो इसको तो नहीं मिलेगा न्याय, लेकिन जो मालदार है, अमीर है, उसका बेटा चाहे खून भी करके आ जाए लेकिन वो छुट जाएगा। ये यहाँ है यहाँ भारतवर्ष में ये सब है, बाकी और जगह नहीं है ऐसा, वहाँ न्याय होता है। अब हम लोग जिस गुरु के दरबार में हैं वहां तो यही देख ही रहे हैं कि ये इंसाफ का मंदिर है, यहाँ न्याय होता है। कोई नहीं देख रहा है आज हम क्या कर रहे हैं,
कोई, अरे आप कुछ भी करो, कौन देखने वाला है? हर समय कोई बगल में थोड़ी ना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये मैं जानू या मेरा परमात्मा जाने। और गुरु जी ने तो बता दिया क्या करने से मैं खुश होता। मैं एक ही बात से खुश होता हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी स्थिति जीवन में हमारे आए, जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आए, जो भी हमारा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ आंख ना डालो, दूसरा कोई नहीं अच्छा है, हम और हमारा ही बहुत अच्छा है। तो बस गुण निकालते चलो, गुण निकालते चलो, गुण निकालते चलो, तो आदत पड़ जाएगी गुणों को खोदने की, गुणों को खोजने की। आदत आदत डाल लो। एक बुद्धि वाला जाता है एक बाग में आम के, तो वो क्या करता है, वो क्योंकि बुद्धि है, उसकी आदत पड़ी हुई है, तो वहां जाके देखता है कितनी जमीन में कितने पेड़ लगे हैं, कौन कौन से लगे हैं, फलाना कलमी आम कितना हमको प्रॉफिट देगा, उसमें कितने आती है पौध, तो वो उसके कैसे जो है ना, उसके कच्चा आम भी हमें ये प्रॉफिट दे जाएगा, पका ये दे जाएगा, दशहरी ये दे जाएगा। वो दुनिया की चीजें बुद्धि से देखता है, समझता है। लेकिन क्या होता है, वो रीता रह जाता है, शाम आ जाती है और क्या होता है, उसको जाने का समय आ जाता है घर। आम खाने का मजा तो वो ले ही नहीं पाता। सेम यही हम लोगों का जीवन है। ये हम लोग बुद्धि के चक्कर में इस संसार का आनंद तो ले ही नहीं पाए, ले ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि संसार में हम लोग बुद्धि के चक्कर में हैं और कुछ नहीं। बुद्धि हम लोगों को फंसाए रहती है, हमारी आनंद को छीने रहती है। अन्यथा इसी संसार में आनंद ले, आनंद है। बुद्धि के चक्कर में आम खाते रहते, कितना अच्छा होता। कल को घर जाना है, आम खाओ यार, संसार क्यों बनाया, काहे बनाया, क्या है इसमें, कौन बसता है कौन नहीं बसता है, कितना जो है ना शास्त्र में फलाने क्या लिखा है, ढमकाने उसमें क्या है, इतनी जानकारी की क्या जरूरत है। आम खाए ना हम लोग, गुरु गुरु करते हुए मस्ती से जिए ना। हर परिस्थिति स्थिति का, हर मौसम का मजा लेना। ये मजा नहीं लेते हैं, दुखी होते रहते हैं। हर मौसम में दुखी होंगे, चाहे जैसे कोई भी ऋतु आएगी उसमें दुखी होंगे। सर्दी की नहीं अच्छी लगी, बड़ी खराब है सर्दी, ज्यादा बड़ी खराब है, गर्मी बड़ी खराब है। ये हर मौसम में रोते हैं, हर मौसम। बरसात में काम नहीं कर पा रहे हैं, आदत पड़ी है मन की रोने की, रोने की आदत है। ये हम एक की नहीं, हम सब की है, हम सब की है। इसी आदत से हम लोगों को गुरु जी ने छुड़ाया अपने सामने। और फिर अभ्यास तो जीवन पर्यंत है, क्योंकि देह साथ में लगी है, तो जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम सांस तक अभ्यास तो चलता ही है, चलेगा ही चलेगा। अभ्यास ही अभ्यास करना है, करना क्या है। राम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा,
जन्म जन्म के पाप सभी कट जाएंगे, जन्म जन्म के पाप सभी मिट जाएंगे। कटे 84 के सब बंधन, पड़े न यम की मार। कटे 84 के सब बंधन, पड़े न यम की मार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आप गठरिया शीश धरी कैसे आऊं मैं, आप गठरिया शीश धरी कैसे आऊं मैं। अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। साचा तेरा नाम गुरु जी, मेरे पाप जा। साचा तेरा नाम गुरु जी, मेरे पाप जा। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। श्वास श्वास को तौल दो मेरी यादों में, श्वास श्वास को तौल दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा खरीदार। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा खरीदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। बड़े भाग्य से सतगुरु जी का प्यार मिला, बड़े भाग्य से सतगुरु जी का प्यार मिला। मुझ दुखिया को जीने का आधार मिला, मुझ दुखिया को जीने का आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में आ गया केवन आ। लगी डूबने बीच भंवर में आ गया केवन आ। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। करके दया सतगुरु ने रंग डाली, करके दया
सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर दो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर दो डाली, दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल, दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, राम नाम की नैया। बोले इसमें बैठने के मतलब ही है कि अब इसमें किसी भी छेद से पानी अंदर ना आने जाए। कौन सा पानी? संसार का, किसी भी छेद से। बोले 9 द्वार है, उन छेदों में, उन द्वारों में प्रभु का पहरा बिठा दो। ये सब अंदर का काम है, बाहर का कुछ नहीं। बाहर तो खेल है। तो बोले हमारे सारे पाप जग जाहिर है, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात। पहले तो हमारे पाप सब छुपे हुए थे, लेकिन आज क्या हुआ, जाहिर हो गए सारे। और जाहिर होने के बाद गुरु जी के विचार से हम लोग चलने लगे। अपने उन पापों को, जब बोले भजन है ना, पाप गठरिया शीश धरे कैसे आऊं मैं। हर भक्त शर्माता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पापी हूँ, बहुत ऐसा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, अब मेरी शरण में आ गए, चाहे डाकू, चाहे चोर, चाहे व्यभिचारी, चाहे कैसे भी हो, मेरी शरण में आए हो, अब मेरे विचार से चलो। तो बोले सारे पाप खत्म, सारे पाप मैं जला दूंगा, मेरे में ताकत है, ज्ञान की अग्नि मेरे अंदर जल रही है, मैं सारे पापों को जलाने की ताकत रखता हूँ, गुरु जी ने बोला। और बस चलना गुरु जी के विचार से, वही है, मैं थोड़ी ना आप करनी है। जो सबसे बड़ा पाप ही तो यही है, मैं अभिमान। अभिमानी तो पाप है सबसे बड़ा पाप है। इसके बाद तो उसके बच्चे आ ही जाते हैं सारे। तो बोले गुरु जी जब मिले तो उन्होंने हम लोगों को अपने विचार से चलाना ही तो शुरू किया। जब उनके पास गए तब अपने विचार से चलाने लगे। तो बोले कोई भी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी कि तपस्या करें, आग के सामने तपें, पानी में जाके गले, तूफा में बैठे, सर्दी में। बोले कुछ जरूरत नहीं, बस मन को जलाओ। बहुत पप्पू ने भजन बनाए, आरती, धूप के बदले मन को जला दो। मन जलाने का अर्थ क्या है? अपने आप तो न जलता है, वो तो आप दूसरे के विचार को, जैसे जैसे गुरु के विचार को अपनाते जाते हो, आपका मन जलता जाता है। तो जलने के बाद मन जल के क्या होगा? इम्प्योरिटी खत्म होएगी, प्योरिटी तो रही जाएगी, क्योंकि तत्व तो रह ही जाएगा। तत्व मेरी, बोले सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु क्यों कहा जाता है? एक है असत गुरु, ये असत्य का गुरु, देह भाव का, देह का गुरु है असत्य गुरु। और गुरु जो सतगुरु, मतलब जो सत्य में के गुरूर में टिका है, वही सतगुरु हमारे जीवन में जब आता है तो हमें भी सत्य के गुरूर में टिका देता है, असत्य के गुरु से निकालता जाता है। उसमें अच्छा बुरा तेरा मेरा पता नहीं क्या क्या होता हैगा, वो सब होता है, वो सब असत का ही गुरूर हमारे जीवन में रहा। तो बोले वही तो अपने विचार से चला के
क्या करता है, सत्य के गुरूर में टिका देता है। अभी भजन का गला खराब है, नहीं गा पाए, लेकिन सत्य के गुरूर से क्या हुआ, सब हो गया। जब सत्य के गुरूर में आके बात मानी किसी, तो क्या हुआ, भजन भी गा लिया गया। यही तो हुआ। तो बोले सत्य के हमारे के अंदर भी उसका गुरूर है। बोले कहीं जाएगा नहीं गुरूर, कहीं गुरु नहीं जाने वाला, कोई अभिमान नहीं जाने वाला किसी का, लेकिन क्या है, सत्य में टिक जाएगा, असत्य से निकल जाएगा। तो गुरु यही तो कर रहा है, हमको आपको असत्य से तो निकाल रहा है, देह भाव से तो निकाल रहा है। असत्य देह का अंगूर है, इसका गुमान चाहे जितना कर ले, राजा महाराजे सब सबको। बोले रावण सरीखे को भी देखो ना, नाश तो हुई। तो बोले क्या करना है, जीते जी अपने सत्य के गुरूर को पहचान कर उसमें टिक जाना। अच्छे मकान में, कहते झोपड़ी है, तो कोई भी फूस लगाता है, जरा सी भी उसमें आग लगाता है, फूस की झोपड़ी में फट से जल जाती है। और पक्के मकान को नहीं जल्दी कोई जला सकता। ऐसे ही असत के गुरूर को तो कोई भी आके क्षण में हमारा तुम्हारा अभिमान गिराए, हम बोले पीछे कोने में बैठ जाते हैं। कैसे, छोटे आए हमसे ऐसा हो गया, आए हमसे ऐसा हो गया, ये हुआ, अब तो हमारे को सामने वाला अपमान कर रहा है, अब क्या करें, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है। क्यों रोना आ जाता है एक क्षण में, जरा सा उल्टा बोल दो, एक क्षण में रोना आ गया। क्यों, असत में तो टिके बैठे हो, तभी उसका अपमान जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते एक क्षण का भी। नहीं तो रोने का मतलब नहीं, भक्तों का तो जाने क्या क्या मिलता रहता उन्हें, उनको रोना रोना आता ही नहीं जल्दी। क्यों, क्योंकि वो सत्य के गुरूर में टिकने लगते हैं, उनका उसका आनंद लेने के लगते हैं। जब हवा का, जैसे घर में बैठे हो और बाहर निकलो तो फर्क पड़ेगा ना, मौसम अच्छा लगता है, बाहर हवा मिलती खुली। तो बस ऐसे ही है कि जब सत्य में हम लोग आते हैं, सत्य के गुरूर में, तो अच्छा लगेगा बहुत। जैसे ना फ्रेशनेस लगती है, वो फ्रेशनेस ही तो गुरु हम लोग को देना चाहते हैं। चाहे हम बुढ़े हैं, चाहे जवान है, चाहे बच्चे हैं, वो फ्रेशनेस जो है ना अंदर की होती है, बाहर की नहीं होती है। तो वो फ्रेशनेस में ही गुरु लाता है। भक्तों को देखो चमकते रहते हैं, कितना कर्म करेंगी उसके बाद भी देखो चमक रही होंगी, भले कैसे भी नहाई धोई बिना बैठी होंगी रेखा दीदी या कोई भी। देखो भक्तों को, कई भक्तों को देखो चमकते हुए दिखाई देंगे। कारण क्या है, कोई पहन ओढ़ के भी चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा, बहुत लिप पोत के भी, और कोई वैसे ही चमक रहा है। कारण क्या है, तो वो उसका आत्म स्वरूप में रहना ही तो होता है। अन्य तो देह की चकमक तो कुछ दिन बाद ढल जाएगी, सीधी सी बात है। जवानी तो ऐसी है, जवानी को सब चाहते हैं, हमको तुमको थोड़ा ना कोई चाहता है। जवानी ढली नहीं कि हम तुम बेकार हुए। तो जवानी के बहाव में किसी को अपना समझना और कोई अपना है, वो किस बात से हमसे आकर्षित हुआ है, हमें ये जरूर देखना चाहिए। हम लोग फट से लुट जाते हैं, फट से। एक गुरु जी बहुत कहते हैं, गुरु जी के शब्द याद आ गए। गुरु जी बोले, अरे एक नजर डाली तो पीछे पीछे साइकिल लेके उसके पीछे पीछे तो चला जाएगा कि अरे इसने नजर डाल दी, उसके घर तक 3 घंटा बर्बाद करेगा उसके पीछे पीछे जाके। क्या दे देगी वो तुझको, या क्या दे देगा, क्या दे देगी या क्या दे देगा, कुछ नहीं। तो बोले ये ऐसा है कि हम सोचते हैं अरे हमारे पीछे कोई लगा है, हमें बड़ा प्यार कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं। सिर्फ जवानी हटी नहीं कि सबका प्यार खत्म हुआ, ऐसा हटा नहीं कि सबका प्यार खत्म हुआ। शरीर में कमजोरी आई नहीं कि लोग अलग हो गए। शरीर से काम नाम कर रहे हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शरीर में कमजोरी आई नहीं कि लोग। लेकिन जब से गुरु जी का दामन पकड़ा, तब से तो उल्टी बात हो गई, तब से बिल्कुल उल्टा हो गया दृश्य। अब दुख में हमेशा
खड़ा रहता है, वो हजारों रूप में उनके अभाव में वो भाव बनकर पता नहीं क्या क्या करता है, क्या क्या देता लेता है। आर्थिक परेशानी में भी वो ऐसा खड़ा हो जाता है कि जैसे कैसे कहीं क्या है, ऐसा दिखाई देता है। नंगिया इस चर्म दृष्टि से वो दिखाई देता है, नाम रूप नहीं दिखता है। तो ये इस दरबार का कहते नहीं है जलवा है, ये अपने गुरु जी का जलवा है। ये हम लोगों को अब उल्टा है सब, कि हमारे दुख में हर समय हमें भगवान में दिखता है। सुख में एक बार को वो इधर उधर रहता है, लेकिन दुख में तो हमें गोदी में उठाए रहता है। हम महामूर्खता बुद्धि से कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। इतनी मूर्खता हम बता रहे क्योंकि नजर नहीं है हमारे पास, इसलिए वो नजर ही तो गुरु से लेनी है। जो नजर के पर्दे को खोल सके, इस दर पे दवाई मिलती है। क्या है वजन वो? एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। जिसे देख के मन का कमल खिले, जिसे देख का कमल खिले। एक राम गुरु एक रामैया, एक राम के दो दो रूप मिले। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक मीठे बोल सुनाता है। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक मीठे बोल सुनाता है। एक मीठे बोल सुनाता है। सतगुरु बिन उसकी कदर नहीं, सतगुरु बिन उसकी कदर नहीं। सतगुरु बिन नजर न आता है, सतगुरु बिन उसकी कदर नहीं। सतगुरु बिन नजर न आता है। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक राम के अवतार मेरा एक दीपक है, सतगुरु मेरा एक ज्योति है। अवतार मेरा एक दीपक है, सतगुरु मेरा एक ज्योति है। सतगुरु मेरा एक ज्योति है। दोनों के बिना ना काम चले, दोनों के बिना ना काम चले। दोनों की जरूरत होती है, दोनों के बिना ना काम चले। दोनों की जरूरत होती है। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक राम के दो दो रूप मिले। ये राम नजर जब आते हैं, जब नजर गुरु से मिलती है। ये राम नजर जब आते हैं, जब नजर गुरु से मिलती है। जब नजर गुरु से मिलती है।
जो नजर के पर्दे को खोल सके, जो नजर के पर्दे को खोल सके, इस दर पे दवाई मिलती है। जो नजर के पर्दे को खोल सके, इस दर पे दवाई मिलती है। एक राम दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया, जिस देख के मन का कमल खिले, जिस देख के मन का कमल खिले। एक राम गुरु एक रामैया, एक राम के दो रूप मिले। जय नजर के पर्दे को ये राम तभी नजर आते हैं जब गुरु के से नजर हम लोग बनवाते हैं। बिना गुरु नजर बनाए ऑपरेशन करता है जैसे डॉक्टर, तो बोले वो निकालेगा ना, मोतियाबिंद निकालता है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करके दूसरा लेंस लगाता है ना। तो बोले ऐसे ही है कि गुरु दूसरी नजर देता है हम लोगों को। तो हम लोगों को अपना नजरिया तो गुरु के विचार से करना ही पड़ेगा, नजरिया गुरु के हिसाब से ही बदलना पड़ेगा। जो नजरिया पहले हमारा था, जो हम चल रहे थे इतने दिनों से अपने मनमाना देह भाव से, उस नजरिए को तो बदलना जरूरी है, तभी तो नजारे बदलेंगे। नजारे बदलने की हम लोग कामना करते हैं, लेकिन नजरें बदलते ही नहीं है, बनवाते ही नहीं है गुरु जी से। बस साथ 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 कर, नजर भी तो बनवानी पड़ती, नजर जैसे बन जाती है फिर दिखने लगता है, साफ नजर हो जाती है। मोतियाबिंद जब हट जाता है तो क्या होता है, साफ नजर हो जाती है। तो मुझे रंगों का भी पता चलने लगता है, कौन सी आकृति आ रही है ये पता चलने लगता है। मैं पहले आकृति दिखती थी, सिर्फ दूर से धुंधली कोई आ रहा है जब मोतियाबिंद था, और जब मोतियाबिंद वो खत्म हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो सब क्लियर दिखने लगा। ऐसे ही है कि जब गुरु हमारी आपकी नजर बनाए थे तो हमको तुमको सब विकार, विषय, मन और आत्मा, परमात्मा सब क्लियर दिखने लगता है, सब क्लियर। कहीं ऐसा फिर लगता है ना, ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है बहुत सुलझी हुई, समझी हुई और बहुत सही है। यहाँ एक एक पात्र हमें लगता है ना, ये पात्र यहाँ पे क्यों है, गड़बड़ है ये पात्र, फलाना पात्र ना हो के ढिमकाना होता, ये होता वो होता, लेकिन नहीं, हर पात्र की अपनी जरूरत है जो उस सिचुएशन में रखा गया है। जहाँ जो है वो सही है बिल्कुल, ऐसा गुरुजी ने दृष्टि हम लोगों को दी है कि मेरा खेल है रचा हुआ, मैंने रचा है, इसलिए हर बात सही है। ये बात मन मानने को तैयार नहीं होता, ना मेरा ना तुम्हारा, यार ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा ही ऐसा। यही गुरुजी दृष्टि हम लोग को दे देते हैं, और उस पर अभ्यास और चलना हम लोग का काम है, जीवन भर चलना। देखो इतना चल चुके तो अब जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, वो तो जीवन भर का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। अरे इतना खा लिया तो खाना अब नहीं चाहिए, कपड़ा इतना पहन लिया तो कल नहीं चाहिए, अरे हर दिन चाहिए, हर दिन चाहिए ना, खाना भी चाहिए, 2 टाइम 3 टाइम चाहिए, कपड़ा भी सर्दी में चलो चल जाता है, गर्मी में तो 3 बार चाहिए, 2 बार चाहिए, पसीने आने लगते हैं। ऐसे ही है कि हर समय ये ज्ञान की जरूरत है, हर समय भगवान का अभ्यास करते रहना ही। इस सृष्टि में सब कुछ बहुत सही है, सटीक है, बड़ी अच्छी सृष्टि भगवान ने रची अपना खेल, और सब पात्र अपनी अपनी जगह फिट है। हमें आपको बस डायरेक्टर की महिमा में रहना चाहिए कि कैसे उसने हर एक से काम लिया है, बड़ा बढ़िया, हर रूप में। तो जितना जितना देखेंगे ना, हम राग में फंसेंगे, ना हम द्वेष में फंसेंगे, ना हम तेरी में फंसेंगे, ना हम मेरी में, ना हम मैं में, ना हम तू में। हम तो फंसे पड़े किसमें, हम लोग गुरु में।
गुरु के बस उसमें फंसे, बाकी मतलब ही नहीं। अभ्यास प्रेम 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 वाला हो जाएगा अंदर से। क्या बताएं कैसा ज्ञान है, बड़ा अच्छा है। गुरु जी की बड़ी धन्यवाद लगते हैं, इतने शुक्राने, इतने धन्यवाद कि अगर तुम न मिले होते तो ये जीवन कैसे सड़ सड़ के जाता, कैसा होता। हर समय अंदर बाहर ऐसा दिखावा हंसता हुआ, लेकिन अंदर इतना दुखी कि क्या बताएं। और अभी क्या हो गया, बाहर चाहे कुछ हो लेकिन अंदर में एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा आनंद, जिसको कहो क्या कहो समझ में नहीं आता है। तो अंदर की गति दूसरी हो गई। पहले उल्टा था, पहले बाहर मुखौटा था हंसी का, लेकिन अंदर बहुत, आज बाहर चाहे अस्वस्थता का हो, चाहे कुछ हो, चाहे चिंता हो कोई, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अंदर एक खातरी है उसके नाम की, एक ठहराव है, एक विश्वास है उसके नाम कि तू ही तो है यहाँ भी, तू ही तो है यहाँ भी, तू ही तो है यहाँ भी। ये अंदर की गति कैसा बताएं, क्या बताएं, बताने लायक कुछ है ही नहीं ऐसा जो बताएं। अनुभव का है ये तो। निकला क्या है, देखो जरा गुरुजी क्या निकाल रहे हैं। हाँ, ड्रामा अच्छा करो पर फंसो नहीं। देखो पिक्चर में कोई अच्छा पार्ट करता है, कोई बुरा, तो तुम कहते हो ना कि फला ने का पार्ट कितना अच्छा है। फला भी अच्छी है, पार्ट अच्छा करती है अभी यही बात चल रही थी कि फला भी अच्छी है, पार्ट अच्छा करती है, भले उसे विलन का मिला है या कैसा मिला है रोल। निरूपा राय भगवान का पार्ट करती है तो अच्छी लगती है। इसी प्रकार तुम भी अपनी करनी बनाओ, अपना पार्ट बस अच्छा करो। जो जाएगा वही आनंद में आए बिना रह नहीं सकता, दोनों ही नहीं कर पाता है। मन दुखी करता रहता है ये सोचकर कि ये करे कि वो करे। तुम अपने को क्यों जलाता है, अभी बेटे की नौकरी नहीं लगी तो चिंता करता है, कल बहू आ जाएगी तो बेटे को लेकर अलग हो जाएगी तब भी रोएगा पहले इस बात का रोना, अब इस बात का रोना, रोना तो नहीं कम होएगा। अतः सब छोड़ो, हम कभी गाली नहीं देंगे। जहां गलत चाल चलोगे या कुछ गड़बड़ हुई तो माली जरूर देंगे, तो गाली जरूर देंगे। चाहे तुम लाख रोज फूल माला हमको चढ़ाओ तब भी हम गाली तो देंगे, क्योंकि गड़बड़ी हम नहीं सकते, गुरुजी गड़बड़ नहीं देख सकते ना। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चंदन है, उसको बगैर रगड़े कैसे चंदन निकलेगा। हैंडपंप से पानी खींचे बिना कैसे निकलेगा। ऐसे ही ईगो का पर्दा गुरु को बार बार जानने नहीं देता। अभिमान के कारण ही तुम मुझको रोज जानकर भी भूल जाते हो। भगवान को अभिमान रहित तो होकर ही पाया जा सकता है। प्रभु का रास्ता सर से चलने का है, पैर से चलने का नहीं है। मतलब अपनी बुद्धि अर्पण करने का है। उसके विचार में अपनी बुद्धि अर्पण कर लो, उसमें सोच विचार कुछ ना, वो हमारे भले के लिए कह रहा है, हर बात हमारे भले के लिए कहता है। तो बस मानते जाते हैं, काम बनता जाता है। बोले ईगो का पर्दा गुरु को बार बार जानने नहीं देता। अभिमान के कारण ही तुम मुझको रोज जानकर भी भूल जाते हो। भगवान को अभिमान रहित होकर ही पाया जा सकता है। प्रभु का रास्ता सर से चलने का है, पैर से नहीं। तभी वृत्ति एकाग्र होगी जब मनुष्य अभिमान रहित हो जाएगा और प्रेम से परिपूर्ण हो। प्रभु का रास्ता बहुत खाई पहाड़ी झंझट वाला है, नामी बदनामी सब मिलती रहती है। भगवान के भक्त को दुख परेशानी सब आता है,
तो वो भगवान से जुड़ता है, नहीं तो जगत के बवाल में भगवान याद नहीं आता सुविधा से। तुम बड़े भाग्यशाली हो, कौन जन्म की तपस्या है जो तुमको भगवान मिल गया, नहीं तो संसार में रह के भगवान का नाम तो बड़ा मुश्किल से निकलता है। जिसकी भगवान से प्रीत होगी उसी के मुख से लाख कष्ट में भी भगवान का नाम निकलेगा। राम का नाम आता ही नहीं खुरापाती के दिल में। राम आ जाए और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पक्की बात है, राम आ जाए अगर तो काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम को ऐसे ही तुमने आदमी माना हुआ है, सिर्फ न होने वाले काम भगवान के नाम से होते हैं। जो कहते नहीं अनहोनी होती है, बिल्कुल सच्ची बात है ये। हम तो बिल्कुल क्या बताएं, हमको बहुत लगता है कि अपना जीवन तो पता नहीं कहाँ हम पड़े होते, लेकिन गुरु के कारण आज कितना उज्जवल है। गुरु के कारण जीवन में कितना टाइम ही नहीं है किसी बात का। बहुत सारी बातें अपने रह जाती हैं, अपने बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, बहुत कुछ रह, इतनी खुशी मिलती है कि कुछ जीवन में समय ही नहीं है और किसी चीज के लिए ज्यादा। ये कितना गुरुजी की कृपा लगती है। नहीं तो अकेले बैठे हो तो इंसान अकेले बैठे अकेले से ही परेशान होके डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन गुरुजी की कितनी कृपा है कि बाहर से अकेले होते हुए भी अंदर एक उसके साथ का एहसास होता रहता है। कैसे बताएं ये अनुभव? ये मतलब वाणी में ताकत नहीं है इस अनुभव को बता सके कि वो जो रहते होंगे अकेले, वो हर समय बगा आंटी हैं या वो है, ये लोग सब जो भी अकेले रहने वाले उनसे पूछो तो वो बताएं महिमा कितनी, कि कैसे गुरुजी हर समय उन्हीं को ताकत दे देते हैं। यानी कितने अनुभव होंगे उन लोगों के पास कि कैसे गुरुजी ताकत बनकर हर समय उनके साथ रहते हैं। या बाहर की जब जरूरत होती है तो कैसे कोई कुर्सी या कोई दीवार या कोई आदमी किसी भी रूप में कैसे मदद करने आ जाता है। ये पूछ सकते हैं हम लोग उनके अनुभव से। अपने अपने अनुभव सब सुनाए वक्त तो महसूस होगा कि भगवान रहता है। जब भगवान भगवान करो, अन्यथा दिखता नहीं है। गुरु के बिना भगवान ना दिखे। गुरु की ज्ञान से ही गुरु हम लोगों के जीवन में, उससे हम लोगों को भगवान दिखता है। अपनी इस बुद्धि से तो नाम रूप ही दिखता है और हमेशा दोष दिखता है सामने वाले का। अपनी महिमा होती है या नहीं? पक्की बात बता दे। न होने वाला काम भी भगवान के नाम से होता है। शक्ति भी आती है, बड़े बड़े काम होते हैं। खाली गुरु बनाने का अहंकार होता है तो उससे काम कुछ नहीं होता है कि गुरु हमारे जीवन में है, करते हम मनमानी है। एक का भी ध्यान आ जाए, पत्थर शालिक राम का भी ध्यान अगर आ जाए तो काम बन जाता है। तुम हमको गुरु भगवान मानते हो, हम तो भंगी का काम करते हैं। तुम्हारे मन की झाड़ू लगाते रहते हैं। लिपटा नाम काला, तुम्हारा मन ही नाग और काला है। बोले लिपटा नाग काला, तुम्हारे मन ही तो नाग और काला है, जो जिसको हम छुड़ाते रहते हैं। तुम्हारे मन को ही तुमसे छुड़ाते रहते हैं, तुम्हारी मैं से। तुम्हारा मन ही नाग काला है जिसको तुम लिपटाए हो। भजन में आए हो तो चंचलता छोड़ो, भगवान का भजन जोर से करो। संसार में तो बड़ी जोर से चिल्लाते हो। जब पिकनिक पे जाते हैं, गुरुजी बहुत कहते हैं, ऐसे रास्ते में जो है ना, कहेगा ताली ना बजाओ। अरे ध्यान नहीं है, ट्रेन में बैठे हैं, सब हैं,
जबरदस्ती हाँ, रात में जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखो। पब्लिक प्लेस में है तो ऐसे ताली बजा के किसी को डिस्टर्ब ना करो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो तुम भगवान का नाम भी ले सकते हैं। हम तुम क्यों नहीं, हम ताली बजा के भगवान का नाम गा सकते हैं उस समय। लेकिन बुद्धि कहेगी ना 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 ना, यहाँ ऐसा ना करो, यहाँ ऐसा ना करो, ये सब कहती है बुद्धि। और अपनी पिकनिक पे जाते हैं तो जोर जोर से ताली बजाएंगे, खड़े हो के कार के ऊपर। अब शर्म नहीं आती है, ईश्वर के नाम में शर्म आती है, क्योंकि ईश्वर का नाम हमको सही लगता नहीं। इसलिए ईश्वर का नाम ही हमें पाल रहा है, ये हमें पता ही नहीं है, इसलिए ये सब होता है। अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हमको तुमको अच्छा लगे, ऐसा नहीं होता है। पक्का अच्छा लगेगा लेना। बोले भजन, भगवान का भजन जोर से करो। संसार में बड़ी जोर से चिल्लाते हो, कभी किसी को डांटना हो, किसी को वो करना हो, अरे ऐसी जोर से चिल्लाएंगे, ईश्वर का नाम बहुत धीमे धीमे, ताली भी बजाएंगे नहीं, बढ़िया तरीके से ना सुर में सुर मिला के नहीं गा पाते। क्यों नहीं गा पाते आज तक? कारण ईगो। हमेशा मन कहीं ना कहीं सोच में लगा रहता है, तो वो कैसे अभी वर्तमान में ताली बजा सकता है? नहीं बजा पाएगा, क्योंकि अपनी सोच में लगा होता है। तो यही गुरु जी हम लोग को अपने साथ रख रख के हमारा अभ्यास कराए, टोक टोक के कि कहाँ है तुम्हारा ध्यान। कभी कोई कहानी सुना के, कभी कुछ, कभी किसी माध्यम से, कभी टॉन्ट के वे में, कभी कैसे, कभी डायरेक्ट एकदम चोट मार के, ऐसे ना कैसे गुरुजी हम लोगों को हमारे मन से दिखाते रहते थे, निकाल निकाल के। मन से निकाले और फिर मन दिखा दे, देखो ये मन में तुम थी फंसी। तो कितना आराम आया है उस मन से निकल के। और मन को देखते रहने का अभी भी मन तो है ही है, क्योंकि भैया एक तरफ तो है ही है, देह में है, तो क्या है, गुरु जी के विचार से बस देखते रहते हैं तो उससे बचे रहते हैं। जब मिल जाते हैं तो उसके साथ शुरुआत हो जाती है कम करने की। वो जो है ना अपने को दुख भी दे जाती है, वो बातें अपने को दुख भी, अशांत भी कर जाती हैं, जो भी मन से करते हैं। आज भी ये कहो कि नहीं ऐसा नहीं, आज भी अशांत कर जाते अगर मन से करते हैं तो। तेरे मन ही से तो परहेज करना है, गुरु के मन से प्यार, गुरु के हर बात से प्यार करना है, गुरु है, बाकी अपने मन से परहेज करो। हाँ, जब मन में गुरु ही काबिज हो जाए, अमन हो जाए, तो जो तुम करोगे वही उसके लिए लोग कहेंगे बड़ी महिमा है आपकी। तब तो लोग बोलने लगेंगे आपको। हमको तुमको अपना देखने की जरूरत नहीं है। इस समय तो लोग आके कहते हैं, अरे आपने मुझे वो वाला पानी फलाना दे दिया था, उससे मेरा जो है बड़ा फायदा हो गया। आपका पैर दबाया तो आपके पैर जो है ना, मेरी उंगली का दर्द ठीक हो गया, उंगली मुड़ने लगी। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे फालतू की। क्यों? तो आपको अंदर जाती नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी है ही नहीं, ये तो गुरु की है, जो जो बैठ के अब बुद्धि में वो काम कर रहा है। हम तुम तो खत्म, गुरु निकलो तो अपनी बुद्धि से, गुरु की बुद्धि में समाये तो हम लोग, अब तो काम होगा। भजन में आए हो तो चंचलता छोड़ो, भजन, भगवान का भजन जोर से करो। संसार में बड़ी जोर से चिल्लाते हो, पर भजन में तो आवाज भी नहीं निकलती। भजन ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों ले जाता है? एक रुके तो दूसरे को उठा लेना चाहिए। हाँ, ये पक्की बात है। तुम आधे में क्यों भजन करते हो? भजन करने से आनंद आता है। रुक गए तो रुक गए, अब आगे का, क्योंकि चित्त हमारा कहीं और था। तो चित्त हो तो तुरंत वो वाला भजन उठा लेगा, अन्यथा नहीं। माथा सिकुड़ा समझो, तुम्हारा पाप बटोर रहा है। तुम बनावटी हंसी कैसी हंसते हो? हमको तो विलायत हांगकांग ले जाने वाले लोग बैठे हैं, पर हम नहीं जाते। तुमको कोई कहे तो तुम क्या रुक सकते हो? निरीक्षा वाले को ही सब कहते हैं, पूछते हैं। हम तो अब बिल्कुल निरीक्षा हो गए, क्या देखना, क्या घूमना, सब कर भी लिया, अब क्या देखना। जब हम नहीं चाहते हैं तो दुनिया के सारे सुख मिलते हैं।
जब हम चाहेंगे तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही बात है ये। अतः निरीक्षा हो जाओ। तब मनुष्य जो मनुष्य बिल्कुल मेरे अनुसार चलता है कटिबद्ध होकर, तब हम उसे अपने पास रख पाते हैं, अन्यथा नहीं। राम ने बाली और सुग्रीव भी बंदर थे, पर राम ने क्यों नहीं अपने पास रखा? सिर्फ हनुमान को ही क्यों रखा? क्योंकि वो कटिबद्ध था राम के अनुसार चलने में। प्रश्न छोटा होना चाहिए पर जवाब लंबा होना चाहिए। जब एक अहंकारी होगा तो दूसरे को बनाना पड़ेगा, तो जैसा होता है उसको वैसा ही देखता है, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। सत्संगी को सब बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। एक गुरु ही नहीं, सारे संसार उसे बनाता है ना। चारों तरफ से लोग उसे बनाने लगते हैं जो एक सत्संगी होता है। अन्यथा गुरु ही नहीं से बनाता, सारे लोग बनाते हैं उसे, तो बन जाता है वो। अच्छा, क्या दिक्कत है? क्योंकि भक्त है वो, बन जाएगा। सत्संगी को सब बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। एक गुरु ही नहीं, सारे लोग उसको बनाते हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो अकेला नहीं करता है, कोई क्लोरोफॉर्म देता है तो कोई, कितनी सही बात गुरुजी बता रहे हैं। तो बोले कोई जो है ना औजार देता है डॉक्टर को पकड़ पकड़ के। तो ऐसे ही हम लोगों के मन को जब गुरु चाहता है कि मन से हम निकले, हमारी भक्ति से वो खुश होता है, तब हमको चारों तरफ से लोग उल्टा सीधा सब करने लगते हैं, अपने भी करने लगते हैं। तो अंदर ही अंदर हम बहुत दुखी तो होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दुखी होते, लेकिन गुरु के विचार को सामने लाते हैं कि ये भी तो गुरु ही है, चाह रहा है। क्योंकि पत्ता भी जब गुरु की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, तो ये इतना बड़ा इंसान कैसे मेरे विरुद्ध काम कर रहा है। जरूर यहाँ गुरु जी है, मेरे अहम को लेने के मतलब ये नहीं होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमारी बोली अभी ठीक नहीं है, या जो हम देख रहे हैं, जिस विषय में भी हमें टोक रहा है सामने वाला, वो अभी हमें अपनी संयमित करनी है। वो आंख, वो इंद्रिय हमें संयमित करनी है। तो संयम कर लेंगे अगर गुरु देख के, भगवान देख के, तो बन जाएंगे हम। और नहीं तो नाम रूप में हम खुद ही अटके हैं, दूसरे को भी नाम रूप करके हमें टोक रहा है, हमें कर रहा है, छोड़ देंगे हम लोग। तो वो तो हमारा खुद ही का काम रह जाएगा। अपना काम ही तो बनाना है इस संसार में। आए इसीलिए, भेजा ही ना तन देकर भगवान ने, इसीलिए तो भेजा है। सत्संगी को सब बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। एक गुरु ही नहीं, सारे लोग उसको बनाते हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो अकेला नहीं करता, कोई क्लोरोफॉर्म देता है तो कोई कुछ करता है। जब सब तैयार हो जाता है तब डॉक्टर हाथ लगाता है। इसी तरह एक गुरु भी किसी को नहीं बनाते, सब मिलकर बनाते हैं। तुम लोग बोलते हो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान में आ जाओ तो सब पता चल जाएगा। जब गुरु को भूलता है तो सारा उल्टा पुल्टा होने लगता है। अतः गुरु को समझना पड़ता है। तुम भी साधारण, हम भी साधारण, अतः तुमको भेद नहीं पता चलेगा कि तुम कौन, हम कौन। ये सत्संग से ही पता चलेगा। अतः सत्संग में नित्य आओ।